हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। थोड़ी सी एनर्जी को क्लेंस कर लेते हैं। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, क्या रीडिंग करेंगे, जो रीडिंग आपको सबसे अच्छी लगती है शायद इस चैनल पर, विच इज़ थर्ड पार्टी अपडेट। तो थर्ड पार्टी अपडेट पे रहेगी ये रीडिंग। एनर्जी को क्लेंस कर लेते हैं। और आज मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई अनदर पर्सन है, वो मैरिड है, आपसे मैरिड थे लेकिन अभी वो आपकी लाइफ में नहीं है और किसी और के साथ है या किसी और अफेयर में है या किसी और पर्सन के साथ इन अ रिलेशनशिप है, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तभी ये रीडिंग जो है आपके लिए है, वरना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लेंगे और अगर आपके इनिशियल से आपके पर्सन के इनिशियल इसमें आते हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए है। एक डिफरेंट तरीके से रीडिंग करते हैं और अगर कोई नेम चैनल होगा तो मैं बताऊंगी और देखते हैं कि आपको इस तरीके से रीडिंग कैसी लगती है, क्योंकि हर बार वैसे ही सेम सेम करना में भी बोर भी हो जाते हैं, है ना। मैं भी बोर हो जाती हूँ वही सेम सेम पैटर्न के साथ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया है ओ। तो ओ से आपके पर्सन का इनिशियल या आपके इनिशियल या फिर आपकी सिटी का नेम या उनकी सिटी का नेम हो सकता है। ओ से मुझे नेम जो चैनल हो रहा है मैं साथ साथ बताऊंगी। ओपिंदर, ओम, ओम प्रकाश, ओमा। ठीक है, ये नेम्स मुझे चैनल हो रहे हैं। यहाँ पर आया है, एक ही है ना ये, एन। तो एन से नेम हो सकता है नितिका, नरेश, निखिल, नमन, निकी, निशांत, नीना, नौशीन। यस, ऐसे नेम। ठीक है, सिटी हो सकती है नागपुर, नैनीताल, नया नो नया। यस, अब हमारे पास है जेड। जेड से जैनब, जुबैदा, जुहेर, जिया। यस, यहाँ पर है वाई, यूसुफ, यमुना, यासीर, और देखते हैं। यहाँ पर है क्यू, कुरैशी, कामिर, किदा। यहाँ पर है एच। एच से हो सकता है हिना, हरमन, हितेश, हैदर, हरप्रीत, हरमन, हैरी, ऋतिक, हृतिक। पी से सबसे पहले तो सिटी का नेम चैनल हुआ पानीपत, प्रकाश, पूजा, प्रभा, प्रमीत या प्रीत, पंकज, पूनम, प्रिया, प्रिया, प्रजक्ता, प्रीतेश। फिर हमें पास बी, ब्रिजेश, बानी, हैप्पी भी हो सकता है या किसी का नाम, निकनेम, बिया,
और सिटी का नेम हो सकता है, एक और लेते हैं पहले, जैसे हो सकता है जिग्नेश, ज्योति, जगदीप, जितेंद्र, जिया, जॉन, जोनी, यस। और सिटी के नेम्स हो सकते हैं पानीपत, जयपुर, बॉम्बे, कोई इंटरनेशनली भी हो सकता है, मे बी कनाडा, नैनीताल, नागपुर, यूपी, बिहार, पटना। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ डिजिट्स लेते हैं, आपके पर्सन या आपका इनिशियल या कोई नंबर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मे बी वो यहाँ हो सकता है। हमारे पास है 3, मार्च का मंथ, डेट 3, या फिर नंबर 333 आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर है 0, तो किसी की एज हो सकती है 30 डेट किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और देन हमारे पास है 6, सो 6 जून मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर। और 36 किसी की एज हो सकती है। और 999 में भी आपको दिख सकता है, या डेट 6 और जून का मंथ, या 6 मंथ से कुछ हुआ हो मे बी। फिर है हमारे पास 1, इट्स फॉर न्यू बिगनिंग्स, जिसके लिए भी है ये, किसको 111 11 दिखता है। ठीक है, ये ओवरऑल भी 10 बनता है और यहाँ भी 10 है, तो किसी ना किसी के लिए न्यू बिगनिंग्स है, कुछ एंडिंग्स है। तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे जिसके लिए भी ये है। ठीक है, एक और लेते हैं। हमारे पास फिर से है 1, तो 11 111 1111 किसी को दिख सकता है अगर आप किसी जर्नी में है। नवंबर मंथ 1111 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 31 या 32 किसी की एज हो सकती है, या 38। और 11 नंबर या डेट आपके लिए बहुत, नंबर या मंथ नवंबर या फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैं जैसे मैं नेम पहले चैनल्स करती थी, तो आज बहुत दिनों बाद वैसे किया, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, तो अब करते हैं थर्ड पार्टी रीडिंग। उससे पहले एक येस नो सेशन करेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर येस आता है, नो आता है। आई होप जो आपको आंसर चाहिए वही आए। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए और देखते हैं क्या आंसर आता है। मुझे ना थोड़ी सी OCD है, मतलब मुझे सारी चीज़ें साफ साफ अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे क्लीन करती रहती हूँ। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मुझे क्या हो जाता है, मैं बस क्लीनिनेस की जो है बीमार हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है। फिर से करते हैं, मे भी आए, इसको अच्छे से एक बार स्पिन करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। अगर किसी को येस में आंसर चाहिए, नो में आंसर चाहिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आपके लिए। आंसर है आस्क अ फ्रेंड। एक बार फिर से करेंगे। प्लीज यूनिवर्स हमें क्लियर आंसर दीजिए। को थोड़ा क्लेंस भी कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियर आंसर दीजिए, क्लियर आंसर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियर आंसर दीजिए। आंसर तो फिर से आस्क अ फ्रेंड। एक बार और देखेंगे फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बट एक बार और देखना चाहती हूँ। तो ये लास्ट बार हम जो है चेक करते हैं। आस्क अ फ्रेंड तो छोड़ दीजिए, इसको हम फिर से देखेंगे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
आपकी। और देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। सॉरी गाइस, तो किसी की कॉल आ रही थी तो मैंने काट दिया। तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। इसे थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है होस्टिलिटीज। नंबर 8 तो हमारी रीडिंग में आता ही है, तो जो मेरी रीडिंग देखते हैं उन्हें पता ही है नंबर 8 तो आना ही है। नंबर 26 साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। वैसे तो सभी साइंस के लिए है और जनरल रीडिंग रहेगी तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो नंबर 8 है यहाँ पे होस्टिलिटीज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 29 तो नंबर 11 भी आ गया है यहाँ पे। द वर्ड का कार्ड है। गाइड कीजिए वर्ड, द वर्ड के कार्ड के साथ सारे ही साइंस हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। 46 थिंकिंग मैन। नंबर 10 ओवरऑल। तो 10 है, 11 है, 8 है। नंबर 2 जर्नी। नंबर 20 एनवी। तो 2 2 बार है, 222 या 22 आपको दिख सकता है। डेट 20 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, सिग्निफिकेंट है ये नंबर और इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह से आपके लिए नंबर 20 या 222। नंबर 41 नंबर 5 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल। बॉटम पे हमारे पास है ऑल टाइड अप। तो सिचुएशन की यहाँ पे बात करें अगर इन दोनों के बीच में, तो आई थिंक अभी सिचुएशन थोड़ी सी काम बनी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी चीज़ें खराब है। आई थिंक आपके पर्सन को इतना समझ में आ गया है कि ये सब एक दिन एंड हो जाएगा या एंड होने वाला है या एंड हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट परमानेंट। और उनको अब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सोच के कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और ये मुझसे अलग हो जाएगी या अलग हो जाएगा। आई थिंक एक बहुत लंबा सफ़र ये दोनों साथ में काट के आए हैं जो भी इनके बीच में चल रहा था। और अभी जो है आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। हालांकि वो इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते हैं, काफ़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मे बी कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है या एक पार्ट है इनकी जर्नी का, इस लाइफ जर्नी का इनका पार्ट था ये सब। लेकिन वो तैयार है अभी बिल्कुल इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए भी रेडी है अगर उन्हें निकलना पड़े। बिकॉज अपनी तरफ से उन्होंने ना जैसे कि प्यार से मुंह मोड़ लिया है इनके साथ अगर देखें, ठीक है। और दोनों ही मतलब कि शायद कोशिश नहीं कर रहे हैं, दोनों ही कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन एक्ट कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ से भी कार्ड लेते हैं, लेकिन इनके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं या आ चुके हैं। इनके रिलेशनशिप में चेंज है जो वो आ रहा है, क्योंकि अभी चीज़ें जो है रिवील हो रही हैं। अगर इनको पहले समझ नहीं आई थी, लेकिन नाउ इनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह से अब आगे एक्ट करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अगर आप देखें यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो चीज़ें या तो अनएक्सपेक्टेड ही खराब हो जाएंगी या फिर इनकी बातचीत आपस में बंद होना या ब्रेकअप होना, रिलेशनशिप खराब होना, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। और इनको अब दोनों को ही लगता है कि ये जो चीज़ है इन दोनों के अच्छे के लिए ही है। अगर ये चीज़ होगी भी
तो दे आर ओके, दे आर नॉट लाइक कि रोना धोना एंड यू नो ऑल दैट, भगवान से प्रे करना कि हमारे रिलेशनशिप को बचा लो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ऐसे है वैसे है। और ये लोग समझ गए हैं, तो ये खुद ही ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि इनकी जो इस रिलेशनशिप में ये दोनों ही स्टक है, ये अब खुद ही चेंज चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ ना एक बोझ जैसा महसूस कर रहे हैं, जो कि चीज़ उनको तंग कर रही है। पीछे ज़रूर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कुछ भी हुआ है, जो इनका रिलेशनशिप एंड होते होते बहुत बार लड़ाई झगड़े ब्रेकअप होते होते बचा है, लेकिन इनको अब ये दे आर डन विद ईच अदर। यहाँ ना मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपके पर्सन के अंदर मोह है उस पर्सन को लेकर जो भी इनकी लाइफ में है, ठीक है, लेकिन फिर भी तैयार है मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, थर्ड पार्टी कैसे भी करे, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए या इनसे दूर हो जाए, और इनको पता है कि उसके बिना नहीं रह सकते, स्टिल दे आर रेडी टू मूव ऑन, अपनी एक लाइफ का नया स्टार्ट करने के लिए, और यू नो एक दूसरे के लेट गो करने के लिए इन अ गुड वे। ये एक दूसरे के एनिमी नहीं बनना चाहते, कोसना नहीं चाहते एक दूसरे के को, जो होना था हो गया, अब ये लोग रेडी हैं एक चेंज के लिए। या तो देखो ये एक रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप की एक नई तरीके से बिल्कुल ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि चीज़ें सही नहीं है यहाँ पे। कोल्ड हार्टेड मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी हालांकि फिर भी बनी हुई है या बना हुआ है ऐसे जैसे बहुत सॉफ्ट हार्टेड और पोलाइट नेचर के, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो दे आर ओके, दे जस्ट वॉन्ट टू बी, दे आर डन आई गेस। तो जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी थर्ड पार्टी कुछ भी करे, तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। अभी टैरो से भी लेते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। कुछ है जो इनके बीच में ना बंधे हुए हैं एक कर्मा से, किसी चीज़ से, कि अभी तक अगर ये अलग नहीं हो पाए हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अभी कोई रिश्ता ना होते हुए भी अभी तक अलग नहीं हो पाए हैं, क्योंकि शायद कर्म बंधन है यहाँ पे और उसे पूरा निभाना ही पड़ेगा इनको, ठीक है। और फिर जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, ये एक टाइम के लिए आते हैं हमारी लाइफ में, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो ये हमसे दूर हो जाते हैं, तो ये परमानेंट नहीं होते, लेकिन इसे हमें भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। हालांकि सोचते बहुत है आपके पर्सन, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं चीज़ों को लेकर, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ना अंदर से कोमल है, चाहे बाहर से जितने मर्जी सख्त बनते हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल है वो, तो उनको किसी का भी दिल दुखाते हुए अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, अंदर से बहुत मोम जैसे हैं, लेकिन फिर भी दे वॉन्ट टू मूव ऑन, ठीक है। टैरो से देखते हैं। ओके, यहाँ पे है फिर से नंबर 8। तो आज 8 वाले जो है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा जिनके लिए नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेंस, ओह वाओ, कार्ड्स गिर गए हैं हमारे, मुझे एक सेकंड दीजिए। लेते हैं कार्ड्स। टू ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ना यहाँ पे हमेशा ही आपके पर्सन के मन में एक बात रही है। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हाई प्रीस्टेस, बॉटम पे हमारे पास है द हर्मिट।
और यहाँ पे भी मेजर अरकाना द चैरियट। तो यहाँ पे ना आई थिंक हमेशा से ही आपके पर्सन को कभी इस रिलेशनशिप की समझ नहीं आई है, जिस रिलेशनशिप में भी ये हैं कभी भी पूरी तरह से हैप्पी नहीं रहे हैं। आई थिंक जो इन्होंने सोचा था इस रिलेशनशिप में जैसे रहेगा वैसी चीज़ें नहीं हुई कभी। इनकी एक्सपेक्टेशन से शायद कुछ दिन के लिए चीज़ें अच्छी रही हों, लेकिन उस तरह से हैप्पी नहीं रहे जैसे इन्होंने सोच कर इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा छुपाई गई हैं, कभी भी पूरी चीज़ें रिवील नहीं की गई हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर अगर हम कहें तो इनको हमेशा ही जैसे कि धोखे में नहीं रखा जाता, एक सेकंड कैमरा सेट कर ले, वो चीज़ शायद इनके साथ हुई है, जैसे किसी ने इनको मैनिपुलेट किया हो, धोखे में रखा हो, कभी पूरी बातें रिवील ना की हो, और हमेशा से इन्होंने कोशिश की हो चीज़ों को ठीक करने की, प्यार बनाने की, लेकिन एक मिस्ट्री बन के रह गया एक ये रिलेशनशिप, और कभी भी चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से इन्होंने दिल से चाही थी। अभी के लिए तो ये इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, आप दोनों की ही बात करो, क्योंकि इनको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि आपको अब दिस इज़ अ हाई टाइम टू ब्रेक द पैटर्न। आई थिंक कब से इन्होंने डिले कर रखा है, तो इनके लिए हायर कॉलिंग है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में बढ़े। अगर वो चीज़ ये करेंगे तो इन्हीं के लिए अच्छा है। और यहाँ पे पैसा पैसा एक इंसान दो, ये मतलब जोड़ी ऐसी है कि एक इंसान को प्यार बहुत अच्छा लगता है करना, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और वो सारी चीज़ें, और एक पर्सन को पैसे और मटेरियलिस्टिक बहुत है एक पर्सन, जिसकी वजह से जो इंसान प्यार चाहता है, इमोशंस से भरा हुआ है, उसको चोट पहुंचती है बहुत ज़्यादा। और जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जो चीज़ें छुपाता है, ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, जनरल रीडिंग है ये, पता नहीं मुझे क्यों लगा मैंने बोल दिया। वैसे मैं ब्लैक मैजिक को लेकर कभी भी कोई बात बोलती नहीं हूँ अपनी रीडिंग्स में, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ऐसी कोई चीज़ है तो, जिसकी वजह से शायद एक पर्सन बंधा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि बांधा हुआ है अपने साथ, और वो निकल नहीं पा रहा जाके। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर भगवान की तरफ से गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तो सब ठीक हो जाता है। ये मैजिक्स भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक पर्सन को ऐसे लगता था या लगता है कि ये म्यूचुअल लव है दूसरी तरफ से भी, और ये पर्सन मेरा सोलमेट है, जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता है, लेकिन उस पर्सन को निराशा के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। और दूसरे पर्सन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इमोशंस ही नहीं है, वो पर्सन मटेरियलिस्टिक बहुत है। और इस पर्सन ने हमेशा, आपके पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, कोशिश की हमेशा बैलेंस बना के रखने की, सब्र रखा, चीज़ें ठीक करने की, सबको खुश करने की, लेकिन कोई खुश हो ही नहीं पाया, और एट द एंड ये खुद भी खुश नहीं है। तो बहुत आपके पर्सन तकलीफ में है, अकेले हैं, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन डू नॉट वरी, इनको इसमें से एक बार इन सारी चीज़ों को बियर करके ही लाइफ में जो है खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो इनको आप प्लीज़ को मैसेज करने की, कॉल करने की कोशिश कम ही कीजिए, क्योंकि इनको खुद से ही इन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक बार ये चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स क्या चल रही हैं थर्ड पार्टी को लेके ना। क्विकली ये देखते हैं कि लव फीलिंग्स हैं या अभी भी कैसा फील करते हैं। ठीक है, फील क्या करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके। 2 कार्ड से तो हम एक ही लेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। गुस्सा है यहाँ पे, ये देखिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अरे अरे अरे, कार्ड सभी गिर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है डेथ। देखिए, आप खुद देख लीजिए कि रिलेशनशिप का एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन, बस ये एंडिंग है उनके लिए, डन है, वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। बस बहुत हो गया उनके लिए। उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर धोखा हुआ है, और स्पेशली यहाँ पैसे को लेकर कुछ ना कुछ हुआ है। आई मीन या तो किसी ने पैसे को लेकर धोखा दिया है, या पैसे ले लिए हैं उनसे, या फाइनेंसिस को लेकर यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है कि आपके पर्सन को डिच्ड फील हुआ है, या बहुत उनका दिल टूटा है। जैसे उन्होंने विश्वास किया था वैसी चीज़ें नहीं हुई, सोचा कुछ था, हुआ कुछ। तो पैसे ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि शायद एक पर्सन की तरफ से पैसा ही था रिलेशनशिप, और दूसरी पर्सन की तरफ से इमोशंस थे। ठीक है, तो जिसकी तरफ से इमोशंस थे ना, वो पर्सन बहुत हर्ट हुआ है, और जिसकी तरफ से मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी,
ठीक है। वो पर्सन तो चाहता है कि उसको जो है एनर्जी मिलती रहे, फाइनेंसिस उसके लिए बेनिफिशियल होते रहे आपके पर्सन के, तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ता है क्योंकि सभी इंसान होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आपके पर्सन का दिल टूटा है ना। अब आप कहोगे कि दीदी आप ये भी देख लीजिए कि सिल्की की फीलिंग्स क्या हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। अभी जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, देखते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो जिन जिन के क्वेश्चंस रह गए हैं मैं उनको भी रिप्लाई कर दूंगी। मेरी थोड़ा सा भी बिजी हूँ, बट मुझे ये रीडिंग बनानी थी, मैं कर दूंगी रिप्लाई। आप थोड़ा सा प्लीज़ सब्र रखिए, ठीक है। मैं अपने डे ऑफ पे आपको रिप्लाई करूंगी। एंड मेरा जो अगला डे ऑफ है इट्स ऑन ट्यूसडे या मंडे शाम को, जब मैं फ्री होंगी, या ट्यूसडे तक आप वेट कीजिए प्लीज़। आई होप आप समझेंगे ना। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं। द हायरोफेंट, द स्टार और द टावर। जरूर इन्होंने रिलेशनशिप सब अच्छा चल रहा था, तोड़ा या टूट गया, लेकिन प्योर रिलेशनशिप है आपका इनके साथ। या तो आप एक शादी में थे या शादी करना चाहते हैं, या एक बहुत ही प्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में, और इन्होंने कभी भी आप पर गिव अप नहीं किया है, अभी भी नहीं किया। अगर अभी फीलिंग्स की बात करो तो दे हैवंट गिवन अप ऑन यू येट, ठीक है। और बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपसे। सबसे पहले तो सच्चा प्यार, प्योरिटी, और एक रिश्ता कैसे निभाया जाता है सच्चे मन से, वो चीज़, और किस तरह से अपने आप को बाद में रख के एक पर्सन को पहले रखा जाता है, और प्रायोरिटी पे एक पर्सन को से कैसे रिलेशनशिप निभाया जाता है, ये उन्होंने आपसे सीखा है। और उन चीज़ों को अभी भी याद करते हैं ये, ठीक है। बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपसे सीखा भी है, आपकी मेमोरीज को भी सोचकर पीछे जाकर याद करते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पता नहीं बताते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सीखते हैं आपसे कि आपकी तरह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए तो, और आपके जैसा होना चाहिए एक रिलेशनशिप हो तो आपको बहुत प्योर, बहुत रिलीजियस, बहुत अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल जो है ये देखते हैं, और कभी भी गिव अप नहीं किया इन्होंने। हालांकि इनको ये चीज़ का होता है कि सब कुछ खराब हो गया, बात नहीं हो रही, या कांटेक्ट में नहीं है, या बात कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अंदर से फीलिंग्स वही है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इनको, इनकी लाइफ में, जो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। गाइडेंस भी देखेंगे अभी। प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मैं अच्छी रीडिंग्स लाने की कोशिश करूंगी, जब भी लाऊंगी अच्छी रीडिंग्स ही लाऊंगी, होपफुली आपसे मैच भी करें। और फ्री रीडिंग विन करना चाहते हैं तो आपको तो पता ही है, ओके। सो लेजीनेस नंबर 9, नंबर 555 222 11 11 555 888 777, सब नंबर्स, स्पेशली 222, या दो ऑप्शंस यहाँ पे, दो इंसानों में कंफ्यूज होना, ये सब यहाँ पे बहुत है। दो थॉट्स में उलझे रहना, दो लोगों में उलझे रहना, ये चीज़ यहाँ बहुत है आपके पर्सन और आपकी लाइफ में। नंबर 7, नंबर 10, फाइटिंग, सक्सेस, गिल्ट में है। देखिए नंबर 8 है फिर से यहाँ पे। तो आपके पर्सन ने खुद ही एक एंडिंग को रोका हुआ है, चीज़ों को टाला हुआ है, ठीक है। शायद अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं वो, और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे या टालेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ फिर भी हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए है, या उससे गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, और एक चेंज लाइफ में आना लिखा है। तो जितना भी उसको रोक नहीं पाएंगे, इनको इस जर्नी पे निकलना ही पड़ेगा, इस रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा, फाइट करके, जो ये कर भी रहे हैं। और सबसे पहले इनको इस गिल्ट को रिलीज करना पड़ेगा। गिल्ट को रिलीज करेंगे
आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे उन चीज़ों को जो इनको चाहिए, तो चीज़ें ठीक होंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक ये अभी भी डरते हैं, शायद ये कल से डरते हैं या क्या हो जाएगा आगे, अकेले रह जाएंगे या कैसे फेस करेंगे सबको। आई थिंक इन चीज़ों से बहुत डरते हैं, तो प्लान बहुत कुछ करते हैं लेकिन इनके डर ने इनको रोका हुआ है। तो आप इनके लिए यही प्रे किया कीजिए कि आप जब सुबह इनके लिए प्रे करते हो, शाम को, जब भी अगर ये आपकी प्रेयर्स में है तो बहुत बड़ी बात है किसी की दुआओं में जीना, ठीक है, किसी की ज़िंदगी में जिए ना जिए, बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये आपकी दुआओं में है और आप इनके लिए प्रे करते हो तो यही किया कीजिए कि भगवान प्लीज़ इनके अंदर से सारे डर निकाल दो ताकि ये लाइफ में मूव ऑन कर सके, तो वो चीज़ होगी। और काली माँ की पूजा कर सकते हैं आप, करना चाहें तो। हनुमान जी का सुरक्षा कवच जो है वो आप इनके लिए सुन सकते हैं, इनको भेज सकते हैं अगर बात होती है तो, जो ब्लैक मैजिक के असर को कम करता है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, या जिस भी गॉड को मानते हैं उनको प्रे कर सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस लेते हैं फटाफट, एक लव मैसेज भी लेंगे आज, ठीक है, आपके लिए। बहुत दिनों बाद रीडिंग आई है ना, तो अच्छी रीडिंग और डिटेल रीडिंग तो बनती है ना भैया। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आई डोंट नो, किसी का मन होगा कि आज थर्ड पार्टी रीडिंग अपडेट आए तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे अंदर से बहुत लगा कि कुछ किसी को देखनी है रीडिंग तो मुझे अपलोड करनी चाहिए और बनानी चाहिए टाइम निकाल के। हालांकि मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रीडिंग ना बन सके, तो फिर मैंने सोचा कि बना लेते हैं। तो यहाँ पे एंजल ऑफ फाइनेंसिस, तो जैसे मैंने बताया कि फाइनेंसिस की प्रॉब्लम तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। गॉडेस ऑफ वननेस, एंड पे है एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, एंजल ऑफ यूनियन। तो जो लोग यूनियन चाहते हैं आपके लिए होगा रीयूनियन, यूनाइट अपने पार्टनर के साथ। सबसे पहले तो इनर यूनियन ज़रूरी है। और आपके लिए गाइडेंस में है कि फाइनेंसिस को लेकर अगर किसी को भी दिक्कत है, आपको या आपके पर्सन को, तो डू नॉट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो है उसी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक्स ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो है जितना है सब अच्छा है। और सच बोलिए, क्लियरली बात कीजिए, किसी चीज़ को दबा के छुपा के नहीं रखना है, कन्फ्रंट कीजिए सारे इश्यूज़ को। अगर आपके पर्सन के साथ है, किसी और के साथ है, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है। अगर नहीं बोल सकते तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। और किसी के लिए अगर यहाँ फाइनेंसिस और करियर अच्छे नहीं है तो प्लीज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, बहुत आपके लिए अच्छी रहेगी। और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इन गॉडेस ऑफ वननेस, समवन योर लव इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू एट द मोमेंट। तो जिसके लिए भी आपने रीडिंग देखी है, मन में कुछ सोचा है, वो पर्सन भी आपको याद कर रहा है, ठीक है। लव मैसेज लेते हैं और फिर एक कृष्णा मैसेजेस भी लेंगे, कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए है ये लव मैसेज, ओके, देखते हैं। न्यू बिगनिंग, वाह, आप खुद देख लीजिए। तो न्यू बिगनिंग है आपके लिए रिलेशनशिप में, लव में। प्लीज़ अपना जो भी सपना देखा है आपने सच होने के लिए, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसको गिव अप नहीं करना है, वो आपके लिए है ब्लेसिंग बहुत। यहाँ भी रीबर्थ का कार्ड था, यहाँ न्यू बिगनिंग है, तो आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। तो प्लीज़ इसे मैनिफेस्ट करते रहिए कि वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है। अब क्विकली आपके लिए कृष्णा जी की तरफ से एक मैसेज लेते हैं। अभी तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये एक कार्ड लेते हैं। कृष्णा जी आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो लेते हैं ज़रूर, आपको बताते हैं। रीडिंग को पूरा देखा कीजिए, छोटी छोटी डिटेल्स भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो आपसे कृष्णा जी कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे हो, आपका मन सच्चा है, तो आपको फल मिलने ही वाला है, तो खुश हो जाइए आप। और एंड में था सरेंडर, तो सरेंडर कर दीजिए भगवान को कि भगवान आप ही सब ठीक करोगे, मेरी खुशियाँ आप ही मुझे दोगे, मुझे नहीं पता, आप पर मैंने सब छोड़ दिया है, ठीक है।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, जिस भी तरह से मैच की हो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट्स में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।